नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी, आपका स्वागत करती हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कार को आप सीएनजी से दौड़ा रहे हैं, आने वाले दिनों में उसमें खेत का कचरा और गोबर से बनी गैस भर जाएगी? जी हाँ, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के बाद अब सरकार ने आपकी सीएनजी गाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए की एक ऐसी योजना को हरी झंडी दी है जो आने वाले दिनों में देश के हर घर और हर गाड़ी का गणित बदलने वाली है। नाम दिया गया है गोवर्धन योजना। लेकिन रुकिए, जैसी ये खबर बाहर आई, सीएनजी गाड़ी चलाने वालों के मन में एक डर बैठ गया कि क्या पेट्रोल की तरह आपकी सीएनजी गाड़ी का इंजन भी खराब होने वाला है? क्या गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे? और इस 23,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के पीछे असली खेल किसका है? आज इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को अच्छे से समझेंगे। सरकार का यह नया प्लान वित्त वर्ष 2027 से 2036 के बीच लागू किया जाएगा, यानी कि अगले 10 सालों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलने की तैयारी है। इस योजना के तहत गोबर, फसलों के बचे हिस्से यानी कि पराली, शहरों के कचरे, खराब खाने और चीनी मिलों की बची हुई मैली से कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार किए जाएंगे। इस गैस को साफ करके इतना शुद्ध बनाया जाएगा कि यह रासायनिक तौर पर असली नेचुरल गैस जैसे बन जाएगी। इस गैस को सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क में सीधे मिलाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे भारत की दूसरे देशों से नेचुरल गैस खरीदने की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे ही सीएनजी में बायोगैस मिलने की खबर आई, सबसे बड़ा सवाल गाड़ियों की सेहत को लेकर उठा। लोगों को याद आया कि जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया था तो पुरानी गाड़ियों के इंजन और पाइप खराब होने की शिकायतें आ रही थी। लोगों को डर सताने लगा कि क्या सीएनजी कारों के साथ भी यही होने वाला है। लेकिन जानकारों की माने तो इस बार मामला बिल्कुल अलग है। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी रासायनिक रूप से बिल्कुल प्राकृतिक सीएनजी जैसी ही होती है, यानी कि इस बायोगैस को सीएनजी में मिलाने के लिए आपकी कार के इंजन या हार्डवेयर में 1 रुपए का भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। पुरानी और नई हर सीएनजी गाड़ी में यह गैस बिना किसी नुकसान के काम करेगी। अब आते हैं उस पहलू पर जिससे लेकर गलियारों में बहस छिड़ गई है। इस पूरी योजना पर 3 मुख्य बातें उठ रही हैं जो कि इस बड़े फैसले पर सवाल खड़ती हैं। पहला विवाद ये कि क्या सीएनजी के दाम कम होंगे या बढ़ेंगे। लोगों को उम्मीद थी कि जब देश के कचरे और गोबर से गैस बनेगी तो सीएनजी सस्ती होगी, लेकिन जानकारों का कहना है कि शुरुआत में बायोगैस प्लांट लगाने की लागत बहुत ज्यादा है। ऐसे में गैस कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा जिससे सीएनजी सस्ती होने के बजाय महंगी हो सकती है। दूसरा विवाद यह है कि निजी कंपनियों को फायदा या किसानों को होगा। विपक्ष और कुछ किसान संगठनों का आरोप है कि 23,731 करोड़ रुपए की इस भारी सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बड़ी निजी ऊर्जा कंपनियों की जेब में जाएगा, जबकि कच्चा माल यानी कि गोबर देने वाले छोटे किसानों को मामूली पैसे मिलेंगे। वही तीसरा विवाद यह है कि क्या समय पर सप्लाई हो पाएगी। तो बता दें कि सिटीज में सीएनजी गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अगर पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सीएनजी की हिस्सेदारी लगभग 24.67% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बायोगैस प्लांट समय पर इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई दे पाएगी। तमाम आशंकाओं और विवादों के बीच ये योजना के कुछ बड़े फायदे भी हैं। अगर ये योजना सही तरीके से जमीन पर उतरती है तो शहर में कचरों के पहाड़ कम होंगे, किसानों को अपनी पराली और गोबर बेचने का नया जरिया मिलेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा विदेश से नेचुरल गैस आयात करने में जो देश का लाखों रुपए का फंड खर्च होता था उसमें भारी बचत होगी, यानी कि पर्यावरण के लिहाजे में भी यह एक बड़ा और साफ सुथरा कदम साबित होता है। तो मान लीजिए कि 23,000 करोड़ से ज्यादा यह गोवर्धन योजना भारत के ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी दाव बनने जा रही है। कागजों पर यह प्लान जितना शानदार दिखाता है, जमीन पर इसकी राह उतनी चुनौती भरी है। एक तरफ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा सपना है तो दूसरी तरफ गैस कंपनियों के लिए अनिवार्य नियम और सीएनजी की कीमतों का सस्पेंस। क्या योजना आम इंसान के लिए जेब पर बोझ बनेगा या फिर कचरे से बने ईंधन से देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना